जय जवान जय किसान। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में स्वागत है, वेलकम है। आज का आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का है, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है बेटा? हमारे आसपास के पदार्थ के चैप्टर में है। टॉपिक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन सा टॉपिक है बेटा? टॉपिक देखे तो आपका कौन सा है? बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, उसमें का एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। आपकी क्लास 9 की केमिस्ट्री का पूरा एक विधिवत एक्यूरेट पढ़ाऊंगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि मिट्टी के पात्र में, क्या चीज मिट्टी के पात्र में रखा हुआ। सर, पात्र का मतलब क्या होता है? पात्र का मतलब बर्तन होता है। क्या होता है बेटा? बर्तन होता है। रखा हुआ पानी, क्या? वाटर, इंग्लिश में बोलो तो वाटर होता है। और अगर इसका फार्मूला देखें तो H2O होता है। गर्मी के मौसम में, कौन से मौसम में? गर्मी के मौसम में जिस घटना के कारण ठंडा हो जाता है वह है, क्या है? ऐसा क्या हो सकता है कि जिसके कारण आपका पानी जो होता है मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के पात्र में आप रख देते हैं तो वह ठंडा हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन दिया गया है, सभी लोग ऑप्शन को ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन है विसरण, दूसरा है बेटा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है प्रासरण और चौथा है वाष्पीकरण। आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो सकता है? विसरण हो सकता है, वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, प्रासरण हो सकता है। कमेंट में बताओ कौन सा हो सकता है बेटा, तुरंत बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, बताएंगे फटाफट से। विसरण है, वाष्पोत्सर्जन है, परासरण है, वाष्पीकरण है। आप लोग को पता होगा जो घड़ा होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या करता रहता है? वो रिसाव लेता रहता है। और जब रिसाव लेता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इसी के कारण से आपका पानी जो होता है ठंडा होता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। आपका पहले क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया बेटा? वाष्पीकरण। अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित, मैंने पहले बताया था निम्न का मतलब नीचे होता है, लिखित का मतलब लिखा गया, में से कौन सी दशा में, कौन सी कंडीशन में, कौन सी सिचुएशन में वाष्पीकरण, इवेपोरेशन की दर जो होती है, रेट जो होता है, इसे इंग्लिश में बोले तो रेट कहते हैं, क्या हो? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी दशा में, कौन सी कंडीशन में वाष्पीकरण की क्या दर बढ़ जाएगी? तो आपको बताना होगा। आपका ऑप्शन दिया गया, पहला पानी का जो है टेम्परेचर क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। दूसरा, पानी का तापमान कम कर दिया जाए, लो कर दिया जाए। बताइए। अब तीसरा है आपका दिया गया है, पानी की खुली सतह पर क्षेत्रफल कम करने पर पानी का जो है खुली सतह पर क्षेत्रफल कम कर दिया, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है, पानी में NaCl मिलाने पर। आप बताएंगे कि वाष्पीकरण कब आपका बढ़ जाएगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, वाष्पीकरण की दर कब बढ़ जाएगी? जब आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कि पानी का टेम्परेचर कम करेंगे, कि पानी में आप नमक की मात्रा मिलाएंगे। NaCl का मतलब क्या होता है? नमक ही तो होता है बेटा, नमक होता है ना, तो नमक की मात्रा मिलाएंगे, या फिर पानी को खुली सतह पर क्षेत्रफल कम करने पर। बता सकते हो? नहीं बता सकते तो ध्यान दीजिए। मैंने आपको क्या दिखाया था कि नहीं दिखाया था? बॉइलिंग दिखाया था ना। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होता है कि नहीं होता है, तब आपको जाहिर सी बात है। और टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? पहला तो सेल्सियस होता है। पहला क्या होता है बेटा? सेल्सियस होता है कि नहीं होता है? जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बेटा? बॉइलिंग होता है, तो जाहिर सी बात है पानी का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तब क्या होगा? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जैसे आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे पानी को, ध्रुव को, जैसे वो क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। उसके कण जो होंगे आपस में लड़ने लगेंगे और वह क्या होगा? उबलने लगेगा। और क्या होगा? उबल करके वह वाष्प अवस्था में बदलने लगेगा, और फिर क्या होगा? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, और जो लिक्विड होगा वो किसमें बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका पहला ऑप्शन सही है, पानी का टेम्परेचर बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित, निम्न का मतलब नीचे, लिखित का मतलब लिखा गया है, में से द्रव्य नहीं है। इसमें बताना है कौन सा मैटर नहीं है, द्रव्य नहीं, पदार्थ नहीं। द्रव्य क्या होता है? द्रो का मतलब होता है लिक्विड, द्रो ये होता है द्रो, और ये है द्रव्य। द्रव्य का अन्य नाम क्या है? पदार्थ। इंग्लिश में दोनों की मीनिंग क्या होती है? मैटर, MATTER। ठीक है, तो बताइए द्रव्य कौन नहीं है? देखिए, कांच
द्रव है कि नहीं है, लकड़ी द्रव है कि नहीं है, वायु द्रव है कि नहीं है, प्रकाश द्रव है कि नहीं। अब आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है द्रव या पदार्थ की डिफिनेशन क्या होती है, बता सकता है कोई? कमेंट में लिखकर बताइए द्रव या पदार्थ की क्या द्रव या पदार्थ की डिफिनेशन क्या हो सकती है। तो मैं बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या बताएंगे कि जिसमें क्या पाया जाता है, जो स्थान घेरता है। क्या करता है बेटा? स्थान घेरता है, जो प्लेस को घेर लेता है। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। PLACE, प्लेस। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। जो स्थान को घेरता है तथा जिसका क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है बेटा? इसमें मास हो और वो क्या करे? प्लेस मतलब स्थान को घेरे, वही क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। तो इसमें से बताएंगे कांच। कांच क्या करेगा? कांच आप खिड़कियों में लगवाते हो तो आपकी खिड़की बंद हो जाती है कि नहीं बंद होती है? पहला। और बताइए कांच का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, कुछ तो भार होता है, उसका कुछ तो केजी होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है सर। अच्छा लकड़ी, लकड़ी को देखा कि नहीं देखा? लकड़ी का पल्ला देखा होगा। आप देखेंगे लकड़ी के पल्ले क्या करते हैं? आपके दरवाजे को ढकने का काम करता है कि नहीं करता? अब उस पल्ले का, जो लकड़ी का पल्ला होता है, दरवाजा होता है, उसका वजन होता है कि नहीं होता? वेट होता है कि नहीं? वजन को इसमें मेजरमेंट करते हैं तो किलोग्राम में। जाहिर सी बात है हाँ सर इसका भी होता है, ये भी द्रव्य नहीं। अब सर जी बताएंगे वायु है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है वायु, क्यों नहीं? वायु में क्या पाया जाता है? क्या वायु स्थान घेरती? नहीं घेरती। अगर वायु स्थान घेरती, हवा अगर वो स्थान घेर लेती तो क्या हम चल पाते? नहीं चल पाते। हमारे वायुमंडल में हवा चल रही है ना, चलती कि नहीं चलती है? अच्छा ये बताइए वायु का द्रव्यमान होता है? हाँ होता है, होता है ना? होता है, होता है। क्यों? जैसे आपने क्या किया, हवा चलती है तो आपको क्या करती? झटका लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना, लगती है। तब इसी कारण वायु का द्रव्यमान होता है। लेकिन प्रकाश का ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरता है। अच्छा सर जी जब ये नहीं हो सकता तो अंत में बचता क्या बेटा? प्रकाश। क्या बचता है? लाइट। इंग्लिश में बोले तो लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो है द्रव्य का क्या है? ये निम्नलिखित में से द्रव्य कौन नहीं? तो प्रकाश नहीं है। अब गैस द्रव्य की अवस्था होती है जिसका क्या? गैस जो होती है द्रव्य की अवस्था होती, सबको पता है। गैस क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है, पदार्थ मैटर की एक स्टेट है। अब बताइए जिसका जिसका अब देखेंगे, जोड़ते चलेंगे। जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। मैंने ऐसा बताया। आपको गैस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? बस तुरंत आपको ऑप्शन मिलेगा, तुरंत टिक करिए। ठीक है। जिसमें क्या होता है? जिसका ना तो आकार होता है और ना ही आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ना ही उसमें आकर्षण बल होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? गैस। अब जाहिर सी बात इसमें आप इसे ही दिमाग में रखिए, जिसका ना आकार होता ना आयतन। अब देखेंगे पहला, आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जाहिर सी बात ये ऑप्शन गलत। अब देखेंगे आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित, ये भी गलत। अब क्या है? आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित, तो जाहिर सी बात है ये सही। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है। अब आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। अब देखेंगे आपका पांचवा क्वेश्चन, बहुविकल्पी का कौन सा क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में कह रहा है किस पदार्थ, क्या? किस पदार्थ, किस मैटर, इंग्लिश में बोले तो बेटा किस मैटर, ठीक है, में अणुओं पार्टिकल्स के बीच आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है सबसे अधिक। ठीक है। किसमें जो होता है सबसे कसे हुए होते हैं? तो ठोस अवस्था में पहला दिया गया है, ठोस अवस्था में सबसे कम। क्या दिया गया बेटा? कि सॉलिड स्टेट में क्या बताता है? सबसे कम, या फिर द्रव अवस्था में सबसे कम, या फिर गैस अवस्था में सबसे अधिक। क्या बोल रहा है? गैस स्टेट में सबसे अधिक या ठोस अवस्था में सबसे अधिक। इसके बारे में भी मैंने बताया कि नहीं बताया? आप लोग नहीं बताया या फिर नहीं जान रहे तो आप पीछे जाइए, आप वीडियो देखिए। ठोस द्रव गैस किसे कहते हैं, मैंने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं किया तो एक बार आप फिर से एक्सप्लेन मेरा सुन लीजिए कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। देखिए ठोस, बस इतना एक्सप्लेन करेंगे कि ठोस अवस्था में कि आकर्षण ज्यादा होता है कि फिर कम होता है, यही चीज बताएंगे। देखिए ठोस अवस्था में आकर्षण सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ठोस वस्तु जो देखते हो आप, लकड़ी देखते हो, बर्फ को देखते हो, या जितनी भी ठोस चीजें देखते हो, दीवार को देखते हो, आपस में बहुत जकड़ी हुई होती ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण जो होता है, अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसी कारण वो क्या होते हैं? बहुत जकड़े। और दूसरा लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है? इतना ज्यादा ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस में तो बिल्कुल नहीं होता। कैसे नहीं होता सर जी? गैस में इसलिए नहीं होता, जैसे आपके घर में क्या पाया जाता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
क्या पाई जाती है? एलपीजी गैस। क्या पाई जाती है भैया? एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मैंने फॉर्मूला इसका फुल फॉर्म लिखा दिया। फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। होता कि नहीं होता? तो ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसको आप जैसे खोलोगे तुरंत उड़ जाएगी, उड़ जाएगी और आपको दिखेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? आकर्षण बल नहीं होता है। इसी के कारण यह है, या अनियमित रूप से अन्य अन्य जगहों पर या किसी भी दिशा में बह सकता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग सकता है। तो ठोस अवस्था में क्या होता है? सबसे अधिक होता है, क्या होता है बेटा? आकर्षण। क्या होता है? ठोस अवस्था में सबसे अधिक क्या होता है बेटा? आकर्षण। अब गैस अवस्था में सबसे अधिक नहीं हो सकता, ठोस अवस्था में सबसे कम कभी नहीं हो सकता, कम द्रव अवस्था में सबसे कम। हाँ, ये अगर क्वेश्चन होता है, ये ऑप्शन होता है कि ठोस अवस्था में द्रव की अपेक्षा कम, तभी ऑप्शन सही हो सकता था, अन्यथा गलत है। आपका चौथा ऑप्शन सही है कि ठोस अवस्था में सबसे अधिक क्या पाया जाता है बेटा? आकर्षण पाया जाता है। अब देखेंगे छठा क्वेश्चन, जिस टेम्परेचर पर द्रव लिक्विड, क्या चीज बेटा? लिक्विड जो होता है का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कह रहा है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है बेटा? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही। अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन। कौन सा? सातवां, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उदर्भपातन हो जाता है? आप लोगों को मैंने उदर्भपातन पर वीडियो नहीं बनाया, क्यों? मैं भूल चुका हूं उदर्भपातन की, लेकिन मैं वीडियो नहीं, डेफिनेशन विधोत में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से। देखिए उदर्भपातन होता क्या, सब्लिमेशन होता क्या है? उदर्भपातन वह होता है कि द्रव या फिर किसी भी पदार्थ का, सॉरी द्रव नहीं, किसी भी पदार्थ का सीधा वाष्प में बदल जाना। किसमें बदल जाना बेटा? वाष्प में बदल जाना, वाष्प में चेंज हो जाना, वेपर में बदल जाना के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? उदर्भपातन कहते हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी आपकी पदार्थ है जो सीधा वाष्प में बदल सकती है? बताइए। नमक है? नहीं। अमोनियम क्लोराइड है? पता नहीं, हमको अभी प्रूविंग नहीं है। अब सोडियम क्लोराइड है? नहीं है। चीनी? नहीं है। सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है वही क्या बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। चीनी फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। आप चीनी को क्या करोगे? गर्म करोगे तो सीधा उसमें भाप में बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी, वाष्प में नहीं बदलेगी। लेकिन आपका जो अमोनियम क्लोराइड होता है या किसमें बदल जाएगा? तुरंत वाष्प में बदल जाएगा, बिना ध्रुव अवस्था में बदले ही। और क्या हो सकता है इसके अलावा? अगर यहाँ पर दिया जाता कैम्फर कपूर, क्या दिया जाता बेटा? कैम्फर कपूर, तो ये भी क्या होता? सीधा वाष्प में बदल जाता। और इसे क्या कहते हैं बेटा? उदर्भपातन। तो अमोनियम क्लोराइड का उदर्भपातन हो सकता है, लेकिन इन चीजों का नहीं, नमक का नहीं हो सकता, सोडियम क्लोराइड का और चीनी का नहीं हो सकता है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी अमोनियम क्लोराइड का हो सकता है। अब आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8, निम्नलिखित में से सही संबंध है, सही रिलेशन क्या है? आपको क्या बताना है बेटा? निम्नलिखित में से सही रिलेशन बताना है कि क्या हो सकता है। तो पहला है वाष्पीकरण बराबर वाष्पन प्लस संघनन, वाष्पीकरण बराबर क्वथन प्लस संघनन, या फिर आसवन, आसवन बराबर क्वथन प्लस संघनन, आसवन बराबर क्वथन प्लस गलन। तो आप लोग बताएंगे कौन सा हो सकता है? तो आसवन बराबर क्वथन प्लस संघनन। क्या हो सकता है बेटा? आसवन बराबर क्वथन प्लस संघनन। अब मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। अब आपका है नवा क्वेश्चन। कौन सा बेटा? प्रश्नोत्तर नंबर 9 है बहुविकल्पीय प्रश्न का। देखिए अंतराणु को आकर्षण बल जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स इंग्लिश में बोले तो इसे क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, आकर्षण बल नगण्य, नगण्य का मतलब सबसे कम किस चीज में होता है? तो आपको यही चीज बताना है कि बताना है द्रव में सबसे कम आपका आकर्षण बल होता है कि ठोस द्रव गैस तीनों में होता है कि गैस में होता है कि ठोस में होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। और मैंने ठोस द्रव गैस तीनों पर इसकी वीडियो बना रखी है, जिसको नहीं पता तो वीडियो देखकर इस टॉपिक को ऑप्शन सही कर सकता है। अभी मैं आपको नहीं कर सकते तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ द्रव किसे कहते हैं। द्रव में जो होता है आकर्षण बल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो आपका ठोस
ठोस है, ठोस इसमें आकर्षण बल बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, नगण्य। नगण्य का मतलब होता है बेटा सबसे कम। क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम। तो किसमें पाया जाता है बेटा, गैस में। किसमें पाया जाता है, गैस में। अगर ये बताइए, अगर गैस में आकर्षण बल ज्यादा पाया जाता तो क्या गैस के कण इधर उधर उड़ते, नहीं उड़ते ना, आकर्षण बल के कारण वो चिपके होते। तो इसीलिए गैस में आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है, कम की छोड़ो पाया ही नहीं जाता है। तो इसी के कारण गैस के कण क्या होते हैं, आपस में नहीं होते और दूर दूर क्या होते हैं, अनियमित रूप से अनेक प्रकार की दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं हमारे वायुमंडल में। तो आपका पहले में ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ये गलत है, ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 10। कुछ पदार्थ, सम मैटर जो है, कुछ पदार्थ हैं को उनके कणों के बीच, देखिए कुछ पदार्थ जो होते हैं उनके कण पार्टिकल्स के बीच, इंग्लिश में बोले कण को तो क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिकल्स बोलते हैं, के बीच में अंतरालुक आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम। तो इसके क्रम में बेटा इंक्रीज होते हुए सीरीज में आपको बताना है, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसमें बताना है बेटा, रखा गया है, बताना नहीं सिर्फ आप, रखा गया में से कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है बस। बताइए, ऑक्सीजन, जल, चीनी। दूसरा ऑप्शन वायु, चीनी, तेल। तीसरा ऑप्शन नमक, जल, वायु। चौथा ऑप्शन जल, वायु, पवन। आपको बताना है कि आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम, सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें पाया जाएगा। आपको यही बताना है कि आपका जो आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो देखिए, वायु में आकर्षण बल, जाहिर सी बात वायु में क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है। तो हवाएं देखते हैं आप लोग अनियमित रूप से जिधर को चल जाती है उधर ही को चलती रहती हैं। उसके बाद में चीनी है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम तो हुआ नहीं हुआ ना। तो पहले अगर यहाँ पर क्या आ जाता, बीच में ऑयल आ जाता, तब ये बढ़ता हुआ क्रम मान लिया जाता। दूसरा आपका नमक है, नमक ठोस है, लेकिन ये कैसा है, घटता हुआ क्रम है। उसके बाद में आपका क्या है बेटा, जल है, वाटर है। क्या है बेटा, वाटर है। वाटर के बाद फिर वायु है। उसके बाद में जल है, वायु है, पवन है। अब देखिए यहाँ पर दो दो ऑप्शन आ गया। क्या आ गया बेटा, दो दो ऑप्शन आ चुके हैं। तो आपके दो ऑप्शन है, दोनों क्या है, वायु है और पवन है। इन दोनों में तो ये ऑप्शन आपको जाहिर सी बात गलत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको ये सही लग रहा होगा कि बढ़ता हुआ क्रम है। तो आप इधर से उठाते हैं किसी चीज को कि इधर से उठाते हैं, या इधर से उठाएंगे तो घटता हुआ क्रम लिया जाएगा, इधर से उठाएंगे तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और या फिर आप जब इधर से उठाएंगे तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना, यही तो सही होगा। तो मेरा मानना है ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, क्या, ऑक्सीजन, जल और चीनी। अब 11वां क्वेश्चन आपका है, अंतरालुक बल प्रबल होते। प्रबल का मतलब क्या होता है, सबसे ताकतवर किसमें होता है, अंतरालुक बल, आकर्षण बल जो होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ताकतवर कौन होता है। तो आपको मैंने ठोस पढ़ा दिया, गैस पढ़ा दिया, द्रव पढ़ा दिया, इन तीनों में आपको पढ़ाया है और इन तीनों के डिफिनेशन में बताया और विस्तार से बताया और बताया गया गैस में। ठीक है, तो आपको बताना है किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। बताइए, गैस में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, ये तो ऑप्शन गलत है आपका। आपका फिर द्रव में भी बहुत कम पाया जाता है और गैस में फिर कम पाया जाता है, लेकिन ठोस में आपका अंतरालुक बल होता है सबसे अधिक होता है, सबसे प्रबल होता है। इसीलिए आपने किसी भी चीज को, जैसे बर्फ को देखा होगा तो उसका टुकड़ा क्या होता है, एक संबंधित रूप से बना हुआ था, लेकिन सर जी वो तो पिघल जाता। पिघलता क्यों है, जब उसका टेम्परेचर आप तो क्या कर देते हो, हाई कर देते हो, तो हाई टेम्परेचर पे आपकी बॉडी पिघल जाएगी, तो बर्फ बेटा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आकृति तथा आयतन। क्या आकृति और आयतन निश्चित होता है, डेफिनेट किसमें होता है, आकृति और आयतन किसमें निश्चित होता है। लकड़ी के गुटके में ऑप्शन है, वायु में, या फिर पारे में, या फिर गैस में। आपको लकड़ी के गुटका देखा होगा, देखा कि नहीं देखा, मान लीजिए यह लकड़ी का क्या है, गुटका, इसका आकार भी और आयतन है कि नहीं है, मैंने ये चीज पढ़ाया। अब आपका पहला ही ऑप्शन इसमें क्या सही, इन तीनों को हाथ ही मत लगाइए, जाहिर सी बात है। लकड़ी के गुटके में क्या पाया जाता है बेटा, आकार और आयतन दोनों है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन से में बेटा, 12 में। धन्यवाद।